नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारी पहली वीडियो जरूर देख लें। और उस वीडियो में भी आपके अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है हमें एक आई में एक्सप्रेस करना है, इसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको अपनी रियल नंबर की फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जिसने हमारी पहली वाली वीडियो ना देखी हो उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या था। उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कहाँ से बने, होल नंबर कहाँ से बने, प्राइम नंबर्स कहाँ से बने, रेशनल नंबर कहाँ से बने और इरेशनल नंबर कहाँ से बने। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर पहले वो वीडियो देखे तो आपको पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो सिर्फ एक के टेबल से कटते हैं या फिर अपने ही टेबल से कटते हैं। जैसे कि 2 या तो ये अब एक के टेबल में आएगा या सिर्फ 2 के टेबल में ही आएगा। 3 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा। 5 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा। 7 11 13 एक्सेट्रा ये सब हमारे आते हैं प्राइम नंबर्स में और यही हमारे कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट इसके करते हैं हम फैक्टर। जब इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर का मतलब होता है इसका एलसीएम लेना। जब इसका हम एलसीएम लेंगे 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10 35, 5 7 35 और 7 1 7। तो 140 के हमारे क्या फैक्टर आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हमने लिख लिया 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। जहां पर हमारा 2 भी क्या हो गया प्राइम फैक्टर, 5 भी क्या हो गया प्राइम फैक्टर और हमारा 7 भी क्या हो गया प्राइम फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो ये हमारे कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये था इसका आंसर पहले वाले पार्ट का। तो बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड बिल्कुल सेम 140 की तरह है तो वो आप खुद करके देखना। तो मैं आपको बता दूं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या होता है कि हमें क्या निकालना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। वो इसका हमने क्या लिया, पहले एलसीएम निकाला। इसका एलसीएम किस तरह से निकलता है 3825। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। जब आपको लास्ट में 5 आ रहा होता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो हमेशा या तो ये 3 के टेबल में आएगा या ये आएगा 5 के टेबल में। तो हम पहले देखते हैं 3 के टेबल से। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 5 15। फिर लास्ट में 5 आया, फिर हम 3 या 5 से देखते हैं। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब फिर 3 से देखते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 5। लेकिन यार 3 से नहीं कट रहा तो अब देखते हैं हम 5 से। 5 8 40 और 5 5 5 8 40 और 5 5 25। अब दोबारा ये 5 से कटेगा। 5 1 5, 5 7 35। अब ये कटेगा 17 से, क्योंकि 17 क्या है प्राइम नंबर। 17 1 17। फैक्टर्स क्या आए 3825 के फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 दो बार आया तो इसलिए 3 का स्क्वायर लिख लिया, 5 कितनी बार आया 3 बार आया तो 5 की क्यूब लिख लिया और 17 आया एक बार। तो 3 भी क्या हो गया प्राइम फैक्टर, 5 भी क्या हो गया प्राइम फैक्टर और 17 भी क्या हो गया प्राइम नंबर। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या बने 3825 के। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, हमारा 3 कितनी बार आया 2 बार आया तो इसलिए हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर। हमारा 5 भी कितनी बार आया 2 बार आया तो उसको भी लिख लिया 5 का स्क्वायर। 17 हमारा एक बार आया तो इसलिए लिख लिया 17। अब ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया और ये भी हमारा 17 भी क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। तो ये इससे हमारा प्रूफ हो गया। तो ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर। तो 3825 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या कि हमारा एचसीएफ एलसीएम और कोई दो नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो क्या होता है वो रिलेशन हमेशा याद रखना, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू होता है ए इंटू बी, जहां ए कोई क्या है नेचुरल नंबर है, ए क्या है कोई नेचुरल नंबर है। क्या होता है वो रिलेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये क्या होता है एचसीएफ एलसीएम और कोई दो नेचुरल नंबर में क्या होता है रिलेशनशिप होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। हमें ये दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, या ये भी बोल सकते हैं दो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 26 एंड 91। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 26 एंड 91 का एलसीएम निकालो, इनका एचसीएफ निकालो, और ये जो मैंने अभी आपको रिलेशनशिप बताया था कि ये रिलेशनशिप वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो हम पहले निकालना होता है, पहले इनके क्या करें हमने फैक्टर करें, 26 के हमने फैक्टर करे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब 13 क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर 1 से अपने टेबल से कटेगा तो 13 से कटेगा, 13 बन जा 13। तो हमारे 26 के क्या फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम 91 के फैक्टर देखते हैं, 91 के फैक्टर, ये 91 कैसे कट सकता है हमारा 13 से, 13 7 जा 91। अब 7 भी क्या आ गया हमारा प्राइम फैक्टर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल से कट सकता है, तो 7 बन जा 7। ये हो गए इसके फैक्टर। तो हमारा 91 के फैक्टर क्या आए हमारे 91 के हमारे फैक्टर आए 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो अब इनमें देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या निकाले थे फैक्टर, फिर देखा था हमने कॉमन, और फिर हमने देखा था हाईएस्ट। कल वाली वीडियो में बताया था हमने कि किस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। जिसने हमारी कल वाली वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो जरूर देख ले। तो कैसे निकालते हैं, पहले हमने देखा इसके फैक्टर निकाल लिए हमने, अब देखते हैं हम कॉमन। कॉमन इसमें क्या आ रहा है सिर्फ एक ही डिजिट आ गया 13, और हाईएस्ट भी फिर क्या होगा जब एक डिजिट आ रही है तो ये, तो 13 क्या होगा इसका एचसीएफ। अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं इसका मल्टीपल कि क्या क्या मल्टीपल आ रहे हैं, फिर देखते हैं हम कॉमन। अब कॉमन आ रहा है इसमें 13, और फिर लेते हैं सारे के सारे जो हमारे क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, लोवेस्ट 2 इंटू 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा, 13 2 जा
26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 क्या होगा, 7 6 जा 42, कैरी आया 4, 7 2 जा 14 और 4 18, तो इसका एलसीएम आया 182। अब इन दो नंबरों का हमारा एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। अब हम देखते हैं इसको वेरीफाई करके, क्या हमें निकालना है, इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर आना चाहिए, 26 इंटू 91 के बराबर आना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में वेरीफाई कराने के लिए बोल रहा है, तो यहां से हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ क्या है हमारा 13 और एलसीएम क्या है हमारा 182। जब हम इसको हम 13 और 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 इंटू 2, ये लिख सकते हैं 13 इंटू 91 इंटू 2, 13 टू जा 26 लिख सकते हैं, 26 इंटू 91, और हमारा आरएचएस भी क्या था 26 इंटू 91, तो एलएचएस बराबर हमारा क्या आ गया आरएचएस। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो ये वेरीफाई होता है हमारा, ये वेरीफाई होता है हमारा कि अगर हम 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और उनका हम फिर मल्टीपल करें तो वो भी इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आता है। यही यहां से हमारा हो जाता है इस आंसर का प्रूफ। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमें क्या निकालना है, 510 एंड 92 को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और इसमें भी ये वेरीफाई करना है जो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। तो वही सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 510 के क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 510 के फैक्टर किस तरह से निकलेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये कटेगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये कटेगा 5 से, 17 5 जा 85, और 17 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल से कटेगा, तो 17 बन जा 17। अब आता है, तो हमारे 510 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। अब देखते हैं हम 92 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 92 के फैक्टर निकालने के लिए पहले करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर भी क्या बताया मैंने आपको कि प्राइम नंबर अपने ही टेबल में से कटते हैं, तो इसलिए 23 बन जा 23। तो बच्चों क्या हो गए हमारे 92 के फैक्टर, 92 के फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब एचसीएफ निकालना है इनका। एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ क्या, जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन आए। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 2 हो गया। अब एलसीएम क्या बताया था मैंने आपको, इसका जो कॉमन आ रही है चीज वो एक बार लिख लो, बाकी सारी की सारी चीज ऐसी उतार लो। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 23। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 17 इंटू 23, तो 17 इंटू 23 आता है 391। तो ये क्या आएगा हमारा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी आया 5, 6 3 18, 18 और 5 23, तो कितना आया 23460। तो अब हमें क्या प्रूफ करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 510 इंटू 92। तो क्या लिया अब हमने,
एलसीएम मल्टीप्लाई हमने ले लिया यहाँ पे आर एलएचएस। एलएचएस क्या आएगा हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना है 23460 और एचसीएफ हमारा था 2। तो हमारा कितना है 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब लेते हैं हम यहाँ पे आरएचएस। आरएचएस क्या था हमारा 510 इंटू 92। तो अगर हम 51 की 92 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 0। तो कितना आता है 46920। तो यहां से हमारा आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन के कितने पार्ट करा दिए, 2 पार्ट करा दिए। एक इसमें अब तीसरा पार्ट भी है, बिल्कुल क्या है पहले और दूसरे पार्ट की तरह सेम है। उसमें भी क्या निकलेगा, पहले फैक्टर होंगे, फिर एलसीएम निकलेगा, फिर एचसीएफ निकलेगा, और फिर हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों इंटीजरों के मल्टीपल के बराबर प्रूफ करना है। तो आप थर्ड वाला पार्ट खुद करके देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए उस पार्ट में तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कह रहा है कि हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं 12, 15 और 21। हमें इन तीनों को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, बस क्या है, इनके हमें फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करा था, हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे। बस इन तीनों इंटीजर्स के हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, और फिर उन प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर निकालने होंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो कितना आया 12 के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। लेकिन हमें काय में चेंज करना है, प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, तो उसको लिख लिया 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। अब देखते हैं हम 15 के फैक्टर। 15 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारा 15 के फैक्टर क्या है हमारे, 3 इंटू 5। तो यहां पे लिख लेते हैं 15 के फैक्टर क्या है हमारे, 3 इंटू 5। अब जहां पे हमारा 3 भी प्राइम फैक्टर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारे 15 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5। अब देखते हैं 21 के प्राइम फैक्टर्स। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हमारे 21 के प्राइम फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7। तो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर आए 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर आए 3 इंटू 5 और 21 के प्राइम फैक्टर आए हमारे 3 इंटू 7। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, इन तीनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा 3 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। और हमारा लीस्ट कॉमन मेथड क्या होगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 15 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 15 4 जा 60 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7 6 जा 42 420। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12, 15 और 21 का एचसीएफ तो आया 3 और हमारा एलसीएम आया 420। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 17, 23 और 29 के क्या निकालने हैं, हमारे एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो देखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 17, 23 और 29 के प्राइम फैक्टर किस तरह से निकलते हैं। तो हम देखते हैं पहला 17। भाई 17 क्या है हमारा, क्या है, एक
प्राइम नंबर है। 17 और किसी के टेबल में थोड़ी ना आता, 17 अपने टेबल में आता है 17 के में ही, तो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो हमारा 17 का फैक्टर भी क्या हो गया, 17। अब देखते हैं हम 23 का किसी के टेबल में आता है, नहीं, 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हमारा 23 भी कैसा हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। तो हमारा 23 का भी प्राइम फैक्टर क्या होगा, 23, या हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 1 और 23 इंटू 1। और हमारा 29 का हमारा प्राइम फैक्टर भी क्या होगा, ये भी क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इसका हमारा 29 का भी प्राइम फैक्टर हमारे क्या होंगे, 29 इंटू 1। तो हम आप निकालने हैं इसका एचसीएफ। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है तीनों में कॉमन, तो एचसीएफ तो हो गया इसका 1। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। तो देखते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 17 इंटू 23, 7 3 जा 21, कैरी लगा 2, 3 1 जा 3 2 5 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 1 2 1 जा 2 और 3, तो कितना आया 1 5 4 9 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी लगा 8, 9 3 जा 27 और तुम्हारा 27 और 8 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7। जब इसको ऐड किया कितना आया, 9 2 1 3, 8 और 5 13, 1 7 और 1 8 और 3 11। तो कितना आया इसका एलसीएम, 1 1 3 3 9। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा 17 23 और 29 का एचसीएफ तो आएगा 1 और एलसीएम आएगा 1 1 3 3 9। यह है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कराए थे, जिसमें हमें क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालवाना सिखाया है। आप इसका थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्वेश्चन की थर्ड पार्ट इसका किस तरह से निकलता है। क्योंकि मैंने आपको दो पार्ट समझा दिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो अपने आप से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर करें। अपने एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Find the LCM of 306 and 657. हमें क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं 306 and 657, जिसका एचसीएफ क्या है हमारा 9, और हमारा क्या निकालना है, इन दोनों इंटीजरों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम और दो इंटीजर के प्रोडक्ट के बीच एक रिलेशनशिप बताया था। क्या होता है वो रिलेशनशिप, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये रिलेशनशिप बताया था मैंने आपको। इस क्वेश्चन में क्या क्या है हम पे, एचसीएफ इज इक्वल टू 9, ए इज इक्वल टू 306, बी इज इक्वल टू 657, और एलसीएम हमें क्या करना है, इसको इसमें कैलकुलेट करना है। तो क्या किया हमने, इन तीनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, इस वाले रिलेशनशिप में क्या कर दी, पुट कर दी। तो देखते हैं इस रिलेशनशिप में पुट करने के बाद हमारा इसका एलसीएम क्या आता है। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो इसका हमें निकालना ही है। एचसीएफ की वैल्यू हो गई हमारी 9, ए की वैल्यू हो गई हमारी 306, और हमारी बी की वैल्यू हो गई हमारी 657। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, और इज इक्वल टू उसके उधर जाके काय में आ जाएगा ये डिवाइड में। तो हमारा एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 306 इंटू 657 अपॉन 9 के। अब देखते हैं हमारा इसमें 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारा किसके बराबर आया,
34 के बराबर आया इंटू 657। 65 की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है 22338। जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22338। तो इस क्वेश्चन में हमारा 306 और 657 इंटीजर का एलसीएम हमारा क्या आएगा 22338। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये कह रहा है कि हम पे कोई डिजिट है 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n जब हमारा समाप्त होगा, जो उसकी हमारी आखिरी डिजिट होगी वो क्या होगी 0 होगी। जहां n क्या है एक नेचुरल नंबर है, ये हमें चेक करना है कि उसकी लास्ट वाली डिजिट 0 होगी या नहीं होगी। ये क्या कह रहा है 6 की पावर कुछ है, अगर इस n की वैल्यू हम अलग अलग रखते जाएं तो ये कह रहा है कि कोई वैल्यू ऐसी आए कि इसकी लास्ट में 0 आए, ये चेक करो कि 0 आता है या नहीं आता है। तो देखिए किस तरह से हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा हम क्या करते हैं, इसमें 6 के हम फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर हमारे किस तरह से होंगे, 6 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3, ये आएंगे 6 के फैक्टर। अब हमारा हमने क्या करना था 6 की पावर n करना था। 6 की पावर जब हमने n करा तो हमारा 2 इंटू 3 की पावर भी n आएगा। अब सपोज तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी की पावर अगर n होता है तो वो बराबर हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n के। ये याद रखना, ये एक्सपोनेंशियल एंड पावर की प्रॉपर्टी है, तो ये चीज हमने इसमें लगाई है। अगर a इंटू बी की पावर n है तो a की पावर इंटू बी की पावर n में कन्वर्ट हो जाती है। तो n क्या एक नेचुरल नंबर है, अगर हम n की वैल्यू सपोज करो 1 रखते हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1, तो ये हमारा किस 2 इंटू 3 की पावर 1 तो 6 ही आएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 तो कितना 4 इंटू 9 36 आएगा। तो अगर हम 6 की कोई भी पावर लगाते हैं, अगर 6 की पावर 3 लगाते हैं तो एंड में तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 4 लगाते हैं तब भी एंड में हमारा 6 ही आएगा, और हमारा अगर 6 की पावर n भी करते हैं तो तब भी हमारा लास्ट में 6 ही आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें ये चेक करना है कि लास्ट में हमारा 0 आता है या नहीं आता है। तो इसके अंदर कोई भी हमारा 5 नहीं है, कोई अगर यहाँ पे 5 नहीं है, अगर इसमें 5 होता तो हमारा क्या आ जाता 0 एक बारी को आ सकता था, लेकिन इसके फैक्टर में हमारा 5 नहीं आ रहा, और हम अगर इसके फैक्टर 5 नहीं आ रहा तो ये हमारा पॉसिबल है कि इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो इसका आंसर आएगा नो, 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। यहां से ये यहां से ये चेक हो जाता है कि 6 की पावर n जो है, जो उसकी एंड नंबर होगा वहां पे 0 नहीं आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये बताना है कि ये दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में रियल नंबर की बताया था कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों क्या होते हैं, तो आप पहले फर्स्ट वाली वीडियो को देखकर यह समझे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा मार्क्स वाली वीडियो से कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कि हमें कैसे पता चले कि ये दोनों के दोनों क्या है कंपोजिट नंबर है। तो पहला वाला पार्ट दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारे ब्रैकेट्स है ये सॉल्व होता है, ये हमारे होते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होते हैं। पहले हमारा क्या होता है
ब्रैकेट सॉल्व, फिर हमारा होता है ऑफ सॉल्व, फिर होता है हमारा डिवाइड सॉल्व, फिर होता है हमारा मल्टीप्लाई, फिर हमारा होता है एडिशन और सबसे लास्ट में होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर हमारा मल्टीप्लाई, फिर होता है एडिशन और फिर होता है सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं इसके अंदर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये भी है, मल्टीप्लाई ये भी है, तो क्या होगा पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा। जब 7 के हम 11 करेंगे कितना आएगा 77, और हमारा इंटू 13 प्लस 13। अब हम 70 काय में करेंगे 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 21, 2 कैरी 7 1 7 और 2 9, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 91 10101। तो कितना आया इसका 1001 प्लस 13, तो कितना आ गया ये हमारा। या फिर एक तरीके से यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, इसमें से हमारा क्या ले लिया 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 77 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 13 इंटू 78। जहां 70 इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम 13 इंटू 17 8 के रूप में, जो कि क्या है एक 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा 78 क्या है एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं हम अपने अगले वाले पार्ट की तरफ। अगले वाला पार्ट क्या कहता है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आया 7 6 जा 42, 42 5 जा 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 21, तो कितना आया 210। मल्टीप्लाई 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आया 24 प्लस के 5। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आता है, एक काम करो इसको इस तरह से कर लो, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 4 जा 24 प्लस 5। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गया। जब हमारा इन दोनों में से हमारा 5 कॉमन आया तो अंदर बचा 42, 42 इंटू 24 प्लस 1, तो हमारा कितना आया 42 इंटू 24 जब हमने करा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 8 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो कितना आया 1008 प्लस 1, तो ये कितना आया 5 इंटू 1009। जहां 5 तो हमारा प्राइम नंबर है, पर 1009 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हमारा यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों के दोनों नंबर हमारा जो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 किसके रूप में लिखा जा सकता है 17 इंटू 13 इंटू 78 के रूप में, और हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 किसके रूप में लिखा जा सकता है 5 इंटू 1009 के रूप में, जहां ये बताता है कि दोनों के दोनों कैसे हैं एक कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द ग्राउंड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at the starting point? तो ये कह रहा है कि हमारा क्या एक सर्कुलर ग्राउंड है और उस स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर, और उसके चारों तरफ सोनिया क्या करती है रनिंग करती है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और वो 18 मिनट पर दोबारा उस पॉइंट पर उस ग्राउंड का चक्कर लगा के आ जाती है। फिर रवि उस एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है, फिर ग्राउंड का एक चक्कर लगाता है, तो वो पूरा का पूरा ग्राउंड का चक्कर क्या कर लेता है 12 मिनट में पूरा कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम, हम ये मान लेते हैं कि दोनों के दोनों ने सिर्फ एक ही पॉइंट से क्या करा था भागना स्टार्ट किया था, तब वो दोनों तो देखते हैं कि
जब वो भागते हैं तो एक ही डायरेक्शन में भागते हैं और एक ही समय से भागते हैं। तो देखते हैं कि कितने मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे। जब हम क्वेश्चनों में ऐसी बात हो जाती है कि वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान रखना, हमेशा क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन दोनों के जो मिनट्स हैं, जिन्होंने वन वन राउंड पूरा किया है, जितने मिनट में क्या करना है, बस उनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट। तो हमारा 18 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 18 के फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आएंगे। कितना है 18 के फैक्टर हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर हमारे क्या आएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो इसका एलसीएम कितना आया हमारा, 36 मिनट। तो वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के बाद कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है 36 मिनट। तो दोस्तों आज हमारी फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको जो क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, तो वो दोनों सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, और आपका जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। और आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।